अब देखिए नेता लोग जो हैं, आप दिल्ली में हैं, आपके पास घर है, ये सब है। अब उसके बारे में आप सोचिए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी, यदि आज राहुल जी सफल नहीं हो रहे हैं, जो भी कारण हो, अरे आप यदि अध्यक्ष नहीं तो उससे क्या आपका रोल कम हो जाएगा? राहुल जी अभी भी कहीं कैंपेन करेंगे तो लोग उनको देखने के लिए जाएंगे। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, मैं समझता हूं कि पायलट का सवाल है, मैं समझता हूं कि देखिए सुमित जी, कांग्रेस पार्टी के साथ के पास एक समय बहुत सारे लीडर्स थे। आप यदि आज किसी को पूछेगा तो आपको नाम निकालने में मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन बुजुर्ग हैं, कुछ लोग तैयार नहीं जी। होंगे। तो नेता की कमी है कांग्रेस में। और यदि सच देखेंगे तो सचिन के बाद में जो मुझे मेरे आंख के सामने कोई ऐसा नेता नहीं आ रहा है जो हिंदी भी बोल सकता है, अंग्रेजी भी बोल सकता है, जो जिसमें अभिलाषा है, जिसमें लड़ने की एक शक्ति है, जिसमें जो कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति भी है। वैसा कोई लीडर नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट ने ये दिखाया कि राइट। 23 सीट से 100 सीट लाने में सबसे बड़ा योगदान उनका था। तो यदि आज सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी परिवार संजय का जी, कोई मैं अपमान कर आपके रहा है। सामने ये कांग्रेस पार्टी सवाल को आपके सोचना पुराने पड़ेगा। साथी अभय दुबे के सामने रख देता हूँ। ये मौके बहुत कम मिलते हैं मुझे लाइव टीवी पर। बड़ा इंटरेस्टिंग बातें आपने कही हैं। अभय जी, ये सुझाव पहली बात तो कैसा लगा, और अगर नहीं लगा तो क्यों, और लगा तो क्यों? उमेश जी, मैं बताऊं, संजय जी भी जानते हैं राहुल जी को, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस पार्टी को जानता हूं। राहुल गांधी जी से जब भी मुलाकात हुई, एकमात्र बात की उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में कभी आस्था नहीं रखते, वो सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। आप जितनी स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, उनके कृतित्व को देख लीजिए। जो सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी है कि हमने सरकार में रहते हुए भी जिस प्रकार मोदी जी ने पूरा प्रचार तंत्र झोंक रखा है, मैं सिर्फ 2-3 छोटे से उदाहरण आपके सामने रखना हूं, उससे उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आजादी के बाद अगर कोई पुरोधा हुआ विकास का तो वो हुए, जबकि वो चुनाव में ये बातें नहीं करते। हिंदुस्तान में जो बसाहटें हैं वो 5,93,731 है गांव बसाहटें। वहां पर मोदी जी ने कहा कि देखिए, आजादी के बाद मैंने सारी बिजली उपलब्ध करा दी। मोदी जी ने जब शपथ ली उस दिन उन्हीं की सरकार ने बताया कि 5,75,279 गांव इलेक्ट्रीफाइड थे। सिर्फ उनके सामने 18,452 गांव शेष थे। लेकिन उन्होंने यह प्रचारित किया जो आपने आज बात की। आप इकोनॉमिक सर्वे उठाइए मोदी जी का, आखिरी बात 2016 का, विनम्रता से कहता हूं, मोदी जी ने कहा कि आजादी के समय जो गरीबी 70% हिंदुस्तान में थी, वो 20%, सुनिए, 20% लाकर। संजय झा, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अगर आपकी उपलब्धियों को नरेंद्र मोदी अपने नाम पे बता रहे हैं और जनता उन पर विश्वास कर ले रही है, जनता उनको मान ले रही है, और आपके नए नेतृत्व को नहीं मान रही है, संजय झा, ये क्या दिखाता है? देखिए, अभय जी का मैं दर्द समझ रहा हूं। मैं भी प्रवक्ता रह के इन सब बातों पर बहुत बहस कर चुका हूं। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है अभय जी कि आज मोदी जी का विश्वसनीयता इतना ऊपर है कि वो कुछ भी बोलते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं, हम पर नहीं। ये क्यों? और देखिए, आप सही बोल रहे हैं। कोविड में जिस तरीके का शासन हुआ, बहुत सारी कमजोरी थी। अब बेरोजगारी बहुत बड़ा एक समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, ये सब जानते हैं, ये कोई ना नहीं कह रहा है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये अंत में राहुल गांधी जी अच्छे हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे आदमी हैं, सुमित जी भी अच्छे आदमी हैं। अच्छा बनना तो मैं समझता हूं कि एक विशेषता है एक अच्छा राजनेता के लिए। लेकिन चुनाव यदि आप नहीं जीते तो आप ये बड़े विचारधारा को कैसे बचाइएगा? जो बात संजय जी आपने शुरू में कही कि जो जीता वही सिकंदर, और जीतने के लिए आपको चुनावी राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जमीन पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। शुक्रिया संजय जी, अभय जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं और लंबा करना चाहता था, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये बात निचोड़ निकल कर आ रही है सामने कि कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन का वक्त है, और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पार्टी का बेड़ा पार कर सके, नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके 24 में, वो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। कमजोर विपक्ष मोदी जी की सफलता की बहुत बड़ी वजह संजय झा बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।